नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये बात है लगभग 1920 के आसपास की। एक फैक्ट्री में अचानक काम रुक जाता है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट की एक मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। तो तुरंत मैनेजर को बुलाया जाता है। वो थोड़ा इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वहाँ के एक टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। वो टेक्नीशियन मशीन के ऊपर चढ़ता है। मशीन काफी बड़ी थी और उसे 2-3 बार रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। फाइनली शहर के बेस्ट मैकेनिक को वहाँ बुलाया जाता है क्योंकि मशीन खराब मतलब प्रोडक्शन बंद मतलब नुकसान। दूसरे दिन मैकेनिक आता है और अपना काम शुरू करता है। वो अपने साथ एक हथौड़ा लेकर आया था। एक एक कर वो सारे पार्ट्स पे टैप करना शुरू कर देता है। करते करते एक जगह रुक जाता है। वहाँ फिर से टैप करता है। जेब से एक चॉक पीस निकालता है और वहाँ एक क्रॉस लगा देता है। फिर टेक्नीशियन और मैनेजर को कहता है कि मार्क किए हुए पार्ट को बदल दें और मशीन काम करने लगेगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके कहे अनुसार जब वो पार्ट रिप्लेस किया गया तो मशीन चल जाती है और सब अपने काम पे वापस लग जाते हैं। मैनेजर इस बात से इतना खुश हो जाता है कि वो फटाक से मैकेनिक को फोन करता है। धन्यवाद के साथ मैकेनिक की फीस पूछता है और मैकेनिक $100 बोलता है। उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मैनेजर थोड़ा परेशान होकर मैकेनिक से बिल का स्प्लिट अप भेजने के लिए बोलता है और बिल में लिखा होता है चौक से सफेद निशान लगाने के लिए खराब पुर्जे की पहचान करना। तो आपको क्या लगता है ये सही रेट है उस काम के लिए? कैसे डिसाइड करते हैं हम किसी का प्राइस, किसी के काम की वैल्यू? एक और कहानी बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम सबको क्या एक ऐसी बात है जो पता नहीं है, और ये सच्ची कहानी है। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट की चाबी खो जाती है और वो लॉकस्मिथ को बुलाते हैं। लॉकस्मिथ 2 मिनट में काम खत्म करता है और $100 का बिल थमा देता है। साइकोलॉजिस्ट उसे खुशी खुशी पैसा दे देते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये $100 के बिल को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई, और वो पहले वाले मैकेनिक की कहानी उसे सुना देते हैं। कहानी सुन के लॉकस्मिथ जवाब में कहता है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। शुरुआत में जब मैं लॉक ठीक करने जाता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, कभी कभी घंटे से ज्यादा, और काम खत्म होने तक मैं बहुत थक जाता था और पसीना पसीना भी हो जाता था। लोगों को शायद मेरे ऊपर तरस आता होगा। कई बार तो लोग पानी या जूस ऑफर करते थे और मेरा बिल जितना भी हो उसके ऊपर टिप जरूर देते थे। कभी कभी तो मुझसे ताला टूट भी जाता था और फिर पूरा ताला रिप्लेस करना पड़ता था। पर जैसे जैसे मैं काम सीखता गया मुझे कम से कम वक्त लगने लगा ताला खोलने के लिए, और ताला टूटने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। अब जब मैं अपना बिल देता हूँ जो कि सेम प्राइस है, टिप तो दूर की बात, लोग थैंक यू तक नहीं कहते, और कुछ लोग झगड़ने भी लगते हैं कि बिल इतना ज़्यादा क्यों है, समय तो इतना कम लगा तुम्हें। और सबसे बुरी बात तो कुछ लोग मैकेनिक की ही कहानी आके मुझे सुना देते हैं। तो दोस्तों, किसी के आउटपुट को कैसे मेजर करना चाहिए? टाइम से या एफर्ट से या उसकी वैल्यू से? क्या आपकी टीम में भी कुछ अच्छे लॉकस्मिथ और बुरे लॉकस्मिथ हैं? क्या आपका मैनेजर उनको सही इवैल्यूएट करता है, या हमेशा जो 10 घंटे बैठा है मतलब वो 8 घंटे वाले से ज़्यादा काम करता है, कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने बाकी लॉकस्मिथ दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।